भक्तजनों, आज आपको एक बहुत ही रोचक और हर भक्त के मन में उठने वाले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और वह प्रश्न यह है कि वैरागी शिव जी के भक्त बहुत धनी और भोग संपन्न क्यों होते हैं, तथा स्वयं माँ लक्ष्मी जी के पति श्री हरि विष्णु जी के भक्त उतने धनी और भोग संपन्न क्यों नहीं होते। यह प्रसंग श्रीमद् भगवत महापुराण में दशम स्कंद उत्तरार्ध के 88वें अध्याय में राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के संवाद पर आधारित है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के पति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। राजा परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं, परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उदंड, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवता को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का यह संवाद सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर
वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। यह कथा सुनने के बाद आपके मन में यह संशय हो रहा होगा कि श्री हरि की भक्ति से निर्धनता आ जाएगी, तो आपके मन का यह संशय अनुचित और असत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों एक ही हैं, मात्र उनके रूप अलग अलग हैं। जैसा आपने कथा में सुना कि श्री ब्रह्मा जी और महादेव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिसके कारण महादेव भक्त को साम्राज्य लक्ष्मी तो दे देते हैं, परंतु भक्त धन, वैभव तथा बल के प्रभाव से उन्मत्त होकर वरदाता देवता का ही अपमान कर बैठते हैं, तो वही महादेव उसका विनाश और संहार भी कर देते हैं, क्योंकि संहार के देवता भी तो वही है ना। परंतु श्री हरि नारायण जो कि मायापति हैं, वो अपने भक्तों पर तुरंत कृपा न करके पहले उसको उस योग्य बनाते हैं कि वह उनकी कृपा प्राप्त करने पर अभिमानी, अहंकारी तथा उन्मत्त न हो। श्री हरि नारायण अपने भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं और वह नहीं चाहते कि उनका भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें भूल जाए, क्योंकि वह प्रसन्न होने पर भक्त को इतनी संपदा दे देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इस बात को मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना चाहूंगा। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जगमाही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थात जब विभीषण श्री राम जी की शरण में आए, तब श्री कृपालु भगवान ने उन्हें शरण दी और विभीषण के न चाहते हुए भी श्री राम जी ने उनका लंकाधिपति के रूप में राजतिलक कर दिया। तब प्रभु की यह लीला देखकर महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थात लंका की जो संपत्ति और वैभव मैंने रावण को 10 शीश चढ़ाने पर दी, वह तीनों लोकों को चकाचौंध करने वाली संपत्ति कृपालु प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को केवल शरण में आने से प्रदान कर दी। प्रभु श्री हरि नारायण शांति और अभय के उद्गम हैं। उन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रहलाद की आने वाली पीढ़ियों को भी अभय और अखंड राज्य प्रदान कर दिया। भक्त सुदामा जी की कथा तो आप जानते ही हैं, कैसे उनकी 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को दोनों लोकों की संपदा प्रदान कर दी। अगर उस समय माता रुक्मणी जी ने प्रभु को न रोका होता, तो प्रेमवश श्री हरि नारायण उन्हें बैकुंठ का भी दान करके खुद ही निर्धन हो जाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कलयुग में यह संभव नहीं है, तो मैं आपको इसका एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे आपका यह संदेह दूर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, इस मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस मंदिर में हर साल करोड़ों अरबों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है और यह वही श्री हरि भक्त होते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी
श्री हरि भक्ति नहीं छोड़ी थी और उसी कारण उन पर श्री हरि ने इतना धन बरसाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि हरि भक्त निर्धन होते हैं? अगर हरि भक्ति से वह निर्धन हो जाते तो प्रभु की सेवा में वह इतना सारा धन और चढ़ावा आदि कहां से चढ़ाते? श्री हरि नारायण जगत के पालनहार हैं तथा वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो आपकी जिन भी देवी देवता आदि में आस्था है, आप उस आस्था को बनाए रखिए तथा उनकी पूजा और अर्चना करते रहिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। अटूट विश्वास ही भक्ति का आधार है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट करें ओम नमो नारायण तथा इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मानसरोवर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।